Hello students, I am Evan Jha from Jha Academy of Physics और मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में आपको बताया था कि जब हम किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में हम प्लेस करते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक फोर्स एक्ट होता है, एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है वो चार्ज पार्टिकल। और हमने आपको ये भी बतलाया था कि उस चार्ज पार्टिकल पर अगर वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलाउ होता है, और अगर वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। तो इस कॉन्सेप्ट को हमने अपने पिछले वीडियो लेक्चर में अपलोड किया है, उसको आप देखकर सीख सकते हैं, ठीक है। और आज जो है उसी कॉन्सेप्ट के आधार पे सबसे पहले हम लोग दो तीन क्वेश्चंस को देखेंगे, दो तीन न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को करेंगे और उसको सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। सबसे पहला प्रॉब्लम है जो हम बताने जा रहे हैं, जिस पर सैंपल प्रॉब्लम, और आप लोग को कैसे लेना है इससे आपको अच्छी तरह से क्लियरेंस हो जाएगी। सैंपल प्रॉब्लम्स, तो यहां पर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि a small particle having charge q and mass m, having charge q and mass m is hanging is hanging in a room, is hanging in a room where an electric field E is switched on. Find the direction and magnitude of इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर ये क्वेश्चन है, फिर से एक बार क्वेश्चन समझें। A small particle having charge q and mass m is hanging in a room where an electric field E is switched on. Find the direction and magnitude of electric field. ये क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है वो देखेंगे। यहां पर है कि एक रूम है और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि हम लोग चलें तो इस क्वेश्चन में हम देख रहे हैं कि यहां पर एक रूम लिया गया है जिसमें एक पार्टिकल है, इसका चार्ज Q है और मास M, इसका चार्ज Q है और मास M है, और ये इस रूम में लटका हुआ है। तो आखिर में सबसे पहले मेरे ये ध्यान में होना चाहिए कि कोई भी चीज अगर कहीं लटक रहा है, कहीं हैंग हो रहा है, दैट मीन्स उसका कारण है कि उसके वेट को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है, और यदि बैलेंस नहीं कर रहा है तो वो फिर लटकेगा। दैट इज द क्वेश्चन। तो यहां पर वही बात है, सबसे पहले इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट होगा। इसका वेट क्या होगा, वो डाउनवर्ड एक्ट हो रहा है। तो mg जो है दैट इज द वेट ऑफ द पार्टिकल। mg क्या है, वेट ऑफ द पार्टिकल जो डाउनवर्ड एक्ट होगा। अब यहां पर क्या है कि ये वेट ऑफ द पार्टिकल है जो एक्ट डाउनवर्ड हो रहा है। अब इसको, इसके वेट को, है ना, अगर ये लटक रहा है तो इसका मतलब है कि इसके वेट को कोई ना कोई फोर्स बैलेंस कर रहा है। अब बैलेंस करने के लिए फोर्स हुआ इसके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर सेम डायरेक्शन में हुआ तब तो ये बैलेंस में रहेगा नहीं। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, टू हैंग द पार्टिकल इन ए रूम, to hang the particle
in a room there must be a force opposite to its weight, which balances the weight of the particle. अब यह फोर्स, ये जो फोर्स है, दिस फोर्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना. सो दिस फोर्स इज ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड. मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण. इसका मतलब है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है इसके कारण. और यह फोर्स क्या है? Fe है, इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण. तो यहां पर यही फोर्स इसके वेट को बैलेंस कर रहा है. तो सबसे पहले हम इसके डायरेक्शन की बात करें. इसके डायरेक्शन, अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये जो पार्टिकल है ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल. अब ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है तो डेफिनेटली है, और यहां पे फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वह इसके वेट के अपोजिट डायरेक्शन में है, और चार्ज पार्टिकल जो है वो पॉजिटिव है. इसका मतलब है कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है उसी डायरेक्शन में क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है. इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा. तो पहला क्वेश्चन का आंसर तो मेरे पास ये मिल गया कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड. सो वी कैन से दैट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अपवर्ड. ये आ गया. अब यहां पर दूसरा मैग्नीट्यूड की बात कीजिए. तो यहां पर हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये हैंग हो रहा है, यानी कि ये बैलेंस हो रहा है. ठीक है. तो यहां पर कोई एक्सेलरेशन इसमें नहीं. जब ये बैलेंस पोजीशन में है तो देयर इज नो एक्सेलरेशन. सो वी कैन राइट, अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें, फॉर मैग्नीट्यूड की बात करें तो वी कैन राइट हियर Fe इज इक्वल टू mg. और Fe का वैल्यू कितना लिखेंगे? दैट विल बी Q इंटू ई बराबर mg. तो E का वैल्यू कितना हो जाएगा? mg अपॉन Q. सो दिस इज द मैग्नीट्यूड. सो डायरेक्शन इज अपवर्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो हुआ वो mg अपॉन Q के इक्वल होना चाहिए, तभी ये पॉसिबिलिटी बनता है. नाउ वी कम बैक ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो देख सकते हैं आप, a small particle having charge Q and mass M is suspended through a string, having length L, and a uniform electric field and a uniform horizontal electric field
E is switched on. Find the angle subtended. Find the angle subtended by the string with the vertical in equilibrium position. ये क्वेश्चन है। तो यहां पर देखिए क्वेश्चन है, a small particle having charge q and mass m is suspended through a string having length L and uniform horizontal electric field E is switched on. Find the angle subtended by the string with the vertical in equilibrium position. तो यहां पर देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें कि यहां पे एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग, और यहां पे क्या है कि एक स्मॉल पार्टिकल है जिसपे चार्ज Q है और इसका मास M, और दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। वो जो है ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ना। और ये अब यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्रिएट किया गया है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का क्रिएशन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से क्रिएट किया गया। अभी हमने क्या बताया कि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगा, और चार्ज निगेटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। यहां पर आप देख सकते हैं ये चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो डेफिनेटली है कि इस पर जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में है, ये फोर्स का डायरेक्शन है। अब इसी फोर्स के कारण ये जो पार्टिकल है ये इस तरह से कर्व बनाते हुए ऊपर की ओर जाएगा और एक इंस्टेंट जाकर ये रुक जाएगा। जहां पर ये रुका दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम पोजीशन, क्योंकि वहां पर एक्सेलरेशन 0 हो गया। अब यहां पर ये स्ट्रिंग इस तरह से हो जाएगा और यहां पर पार्टिकल ऐसा। तो एट दिस कंडीशन दिस इज द वर्टिकल लाइन and at this point this is the position of the string which makes an angle theta with the vertical, जो कि इस स्ट्रेट मतलब वर्टिकल स्ट्रिंग से कितना एंगल बनाया, थीटा। अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, जब ये इस पॉइंट पे आया तो यहां पर एफबीटी ड्रॉ करेंगे, कौन कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है। तो देखिए यहां पे फोर्स एक्ट हो रहा है mg, और इधर फोर्स एक्ट हो रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स। अब टेंशन का डायरेक्शन वो इधर की ओर होगा अलोंग द स्ट्रिंग टुवर्ड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। अब इसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट जो होगा वो इधर की ओर होगा और एक कंपोनेंट इधर की ओर होगा। तो ये थीटा है तो ये भी क्या बनेगा, थीटा। तो ये कंपोनेंट कितना होगा, t cos थीटा, और ये हो जाएगा t sin थीटा। अब आप देखिए यहां पर यदि हम ये y एक्सिस एज्यूम कर ले और ये x एक्सिस एज्यूम कर ले तो फॉर इक्विलिब्रियम। अब देखिए सॉल्यूशन, ये तो हमने एक एफबीडी बनाया, अब इसका हम सॉल्यूशन यदि हम करें, ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो एक बात हमेशा याद रखेंगे, फॉर इक्विलिब्रियम पोजीशन so we can write here summation of fx is 0 and summation of fy is 0। summation of fx मतलब टोटल फोर्स along x एक्सिस को 0 करेंगे एंड टोटल फोर्स along y एक्सिस को 0 करेंगे। ये चीज आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। यानी कि अगर x डायरेक्शन में देखें तो दो फोर्स, एक ये लग रहा है, तो फॉर है ना, तो along x डायरेक्शन की बात करें, along x डायरेक्शन की बात करें
तो x डायरेक्शन की यदि हम बात करते हैं तो यहां पे हम लिखेंगे कि x एक्सिस में Fe माइनस टी साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी कि Fe बराबर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं टी साइन थीटा, एंड अलोंग y डायरेक्शन की हम बात करें, अलोंग y डायरेक्शन, अगर अलोंग y डायरेक्शन की हम बात करें तो हम लिख सकते हैं f, यहां पर लिख सकते हैं mg इज इक्वल टू t cos थीटा. दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड. थोड़ा सा मैं एक बार चेक कर लूं मेरा वीडियो चल रहा है कि नहीं, फिर मैं आता हूं. मैं कहा था, तो मैंने यहां पे आपको बताया वीडियो मेरी चल रही है, ठीक है, वो थोड़ा चेक करने में गया था. तो यहां पे हमने बतलाया कि Fe इज इक्वल टू टी साइन थीटा और mg का वैल्यू t cos थीटा. हमको थीटा फाइंड करना है, तो थीटा फाइंड करने के लिए हम लोग को 1 को 2 से डिवाइड करना होगा. नो, यहां पर हम क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे. तो 1 डिवाइडेड बाई हम 2 करेंगे तो हमको यहाँ पे थीटा फाइंड हो जाएगा. तो यहां पर देखिए, नाउ 1 डिवाइडेड बाई 2, सो वी कैन राइट हियर t sin थीटा अपॉन t cos थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, और Fe के स्थान पे हम लिखेंगे q इंटू e, और बाई कितना लिखेंगे mg. ये t कैंसिल हो गया, तो tan थीटा इज इक्वल टू QE अपॉन mg. तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स QE अपॉन mg. सो दिस इज योर आंसर. तो इस क्वेश्चन का ये आंसर है. नाउ अनदर क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़े, तो थर्ड क्वेश्चन की हम लोग बात करें. तो थर्ड क्वेश्चन की जब हम लोग बात करने जा रहे हैं तो उस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन की बात, ठीक है. तो सेकंड, ये सब आज सिंपल क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन सब मैं आपको डिस्कस करा रहा हूं, उसको हम लोग देख रहे हैं, ठीक है. अब यहां पर है कि a block having mass m and a charge q, a block having mass m and a charge q is placed on it.
is placed on it. A uniform electric field and uniform electric field E is switched on along horizontal direction, in a horizontal direction, in a horizontal direction. The block is placed on a smooth surface, the block is placed on a smooth surface at a distance d, from a vertical wall, from a vertical wall. अब यहां पर क्या है, फ्रॉम ए वर्टिकल वॉल एट अ डिस्टेंस डी हमने प्लेस कर दिया ब्लॉक को, द ब्लॉक collides with a vertical wall, the block collides with a vertical wall and the collision is assumed, to be elastic. Find the time period. अब देखिए आपने क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन है कि ये ब्लॉक है जिसका मास m है, चार्ज q है, उस पर एक चार्ज q रखा गया है. A uniform electric field is switched on in horizontal direction. The block is placed on a smooth surface at a distance d from a vertical wall. The block collides with the vertical wall and the collision is assumed to be elastic. Find the time period. अब यहाँ पर देखिए सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये एक स्मूथ सरफेस है और ये एक वर्टिकल वॉल है, ये वर्टिकल वॉल है और यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास m है और इस पर एक चार्ज प्लेस किया गया है q, और ये ब्लॉक ये वर्टिकल वॉल से कितना दूरी पर है, d सेपरेशन पे, ये d सेपरेशन पे है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड को एज्यूम किया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लाइक दिस. अब ये ब्लॉक इससे कोलाइड करता है, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल वॉल, दिस इज कॉल्ड वर्टिकल वॉल, ये वर्टिकल वॉल है. अब ये ब्लॉक इससे कोलाइड कर रहा है. जब ये ब्लॉक कोलाइड करता है तो यहां पे क्वेश्चन में लिखा हुआ है द कोलिजन इज एज्यूम्ड टू बी इलास्टिक, जहां पर अब इसका सॉल्यूशन, हम तो टाइम पीरियड निकालना, अब इसका सॉल्यूशन करना है. तो सॉल्यूशन क्या करेंगे वो देखिए. इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर जो फोर्स एक्ट होगा वो टुवर्ड्स द वॉल होगा, ये इस तरफ से फोर्स एक्ट होगा, ये इलेक्ट्रिक फोर्स है और इसी इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण ये ब्लॉक इधर की ओर एक्सेलरेट होगा, है ना. तो ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड,
ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड द ब्लॉक starts accelerating. The block starts accelerating towards vertical wall. Towards a vertical wall. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये फोर्स एक्ट होगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड में लेना। तो जैसे फोर्स इस पर एक्ट होने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक इधर की ओर एक्सेलरेट करना शुरू करेगा वॉल की तरफ। तो एक्सेलरेशन कितना होगा, तो यहां पे हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ। तो F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो अलोंग एक्स डायरेक्शन की बात करें, ठीक है, अलोंग एक्स डायरेक्शन, क्योंकि अगर हम इसको y एक्सिस एज्यूम करते हैं और ये x एक्सिस एज्यूम करते हैं तो ब्लॉक तो x में जा रहा है। तो अलोंग x डायरेक्शन की हम बात करें, अगर अलोंग x डायरेक्शन की हम बात करें तो हम यहां पे लिखेंगे समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू एम ए एक्स। अब यहां पर देखिए, तो x एक्सिस में एक ही फोर्स है, इसको लिखेंगे एफ ई, इसको लिखेंगे एफ ई, और यहां लिखेंगे m, और एक्सेलरेशन अराउंड x हमने मान लिया a, और एफ ई का वैल्यू कितना होगा, क्यू ई इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन का इक्वेशन निकल गया, क्यू ई अपॉन एम। सो एक्सेलरेशन का इक्वेशन मेरे पास आ गया। अब हमको करना क्या है कि सबसे पहले इस ब्लॉक को वॉल तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, ठीक है। तो एज है ना, द ब्लॉक इज इन एक्सेलरेटिंग मोशन, एज द ब्लॉक इज इन accelerating motion, we can use s is equal to ut plus half at square। तो s का वैल्यू यहां पे d यूज करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हुआ क्योंकि उसमें ब्लॉक चलना शुरू किया t बराबर 0 टाइम पे। अब प्लस 1/2 और यहां पे लिखेंगे q अपॉन m इंटू टी स्क्वायर। सो t का वैल्यू मेरे पास कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2md अपॉन QE, और ये हो जाएगा रूट अंडर। ये टाइम निकला ब्लॉक तक पहुंचने का। दिस इज नॉट द टाइम पीरियड, दिस इज द टाइम टेकन बाय द ब्लॉक टू रीच द वॉल, मतलब वॉल तक पहुंचने का ये टाइम। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड की बात करेंगे, है ना। तो फॉर टाइम पीरियड एज, अगर टाइम पीरियड की हम बात करते हैं, फॉर टाइम पीरियड, तो यहां पर क्या है कि एज द कॉलिजन इज इलास्टिक, कॉलिजन क्या है, वो इलास्टिक है। सो एज द कॉलिजन इज इलास्टिक द एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड, द एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। एनर्जी क्या होगा, वो कंजर्व रहेगा। तो जितना टाइम इसको जाने में लगेगा उतना ही टाइम इसको आने में लगेगा। सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू टाइम पीरियड, यानी कि हम लिखेंगे t प्लस टी, दैट विल बी 2t, एंड दिस इक्वेशन कैन बी गिवन एज 2 रूट अंडर 2md अपॉन QE। दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 8md, 8md अपॉन QE। सो दिस इज योर आंसर। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन, तो हमने आपको 3 क्वेश्चन को बताया। नाउ वी कम बैक ऑन 4th क्वेश्चन।
तो एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहां पर ध्यान देंगे। तो ये हमारा ये क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और हम आपको करवाते हैं, थोड़ा सा वो ध्यान देंगे। तो नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो 4 क्वेश्चंस की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे एक क्वेश्चन है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q, यहां पर ए पार्टिकल of mass m and charge q is placed in an electric field, is placed in an electric field E, which varies with time t, as E is equal to E naught sin omega t. It will undergo simple harmonic motion. It will undergo simple harmonic motion. Find the amplitude. Find the amplitude. हमको एम्पलीट्यूड फाइंड करने क्वेश्चन कह रहा है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है, पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज प्लेस्ड in an electric field E which varies with time t as E is equal to E naught sin omega t. It will undergo simple harmonic motion. Find the amplitude. अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, बस वही मेथड है, खाली यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग है, कुछ कोई दिमाग नहीं है, आपको खाली सोचना है कि देखिए यहाँ पर गिवन क्या है। गिवन है कि E is equal to E naught साइन ओमेगा टी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। हियर टी क्या है, टाइम है, ओमेगा क्या है, दिस इज कॉल्ड ओमेगा विच इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और ई नॉट है, दैट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि ये इक्वेशन कहता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज हो रहा है, और वो कैसे चेंज हो रहा है, तो साइनसोडियली चेंज हो रहा है ना। Here the electric field varies sinusoidally vary कर रहा है, यानी कि साइन फंक्शन that is according to साइन फंक्शन, यानी कि साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग ये वेरी कर रहा है। अब यहां पे ये जो ई नॉट है, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, angular frequency, and t is called time, ये टाइम। अब यहां पर वही बातें हैं कि यहां पे ये कह रहा है कि इट विल अंडरगो सिंपल हार्मोनिक मोशन, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में ये अंडर हो रहा है, मतलब इसका टाइम पीरियड यानी कि इसका एनर्जी जो है वो कंजर्व होगा। अब यहां पे करना क्या है, द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q कितना होगा, ठीक है, the force on charge particle
द फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड E ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड is given by the equation F is equal to Q into E। तो यहां पर F बराबर Q into E का वैल्यू हम इतना पुटअप करेंगे, तो यहां लिखेंगे E नॉट साइन ओमेगा टी, और इस F को हम, तो यहां पे हमको एम्पलीट्यूड फाइंड करना है। तो एम्पलीट्यूड कैसे फाइंड करेंगे, अब हमको ये बात जानना है। तो एम्पलीट्यूड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसका एक्सेलरेशन फाइंड कर लेंगे। तो F को हम क्या लिखेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड विच इज इक्वल टू Q E नॉट साइन ओमेगा टी, विच इज इक्वल टू Q E नॉट साइन ओमेगा टी। और A का वैल्यू कितना आएगा, तो Q E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन m। सो एक्सेलरेशन हमको ये निकल गया। जब एक्सेलरेशन हमको फाइंड हो गया, तो एक्सेलरेशन जब हमको फाइंड हो गया, तो अब हम इससे इसका एम्पलीट्यूड भी हम फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे, तो देखिए कि जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जब आप पढ़े होंगे तो क्या पढ़े होंगे, तो as we know that in SHM the acceleration is given by a omega square sin omega t। एक्सेलरेशन को हम इससे निकाल सकते हैं, इक्वेशन होता है वेयर कैपिटल A इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो अब इसके जगह पर हम ये वैल्यू हम पुट कर दें, अगर हम इसके जगह पर ये वैल्यू हम पुट कर दें, यहां पे लिखेंगे Q E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन m इज इक्वल टू A ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। तो आप देख सकते हैं यहां से, ठीक है, यहां से हम देख सकते हैं, तो ये हमको एम्पलीट्यूड मिल जाएगा। तो साइन ओमेगा टी ये तो ऑलरेडी हट जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे Q E नॉट बाई m ओमेगा स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड ऑफ this is called the amplitude and this is the answer of this question। तो इस टाइप का क्वेश्चन, तो आज मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया है, जो फोर्स के आधार पर ये क्वेश्चन था, है ना। एक मिनट, तो यहां पर एक मिनट और थोड़ा सा, ये स्मॉल क्यू लिखा है, यहाँ कैपिटल क्यू लिखना है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी कैपिटल क्यू दिया हुआ है, तो ये ऑलरेडी कैपिटल क्यू यहाँ लिखना है, ठीक है, ये और कुछ नहीं है। तो यहां स्मॉल क्यू है, इसको कैपिटल क्यू आप कर दें, ठीक है, तो उससे आपको ये समझ में आ जाएगी। सो दिस इज कॉल्ड। तो आज हमने आपको उस पर कुछ क्वेश्चन को हमने डिस्कशन किया, और इस क्वेश्चन को ध्यान से आप पढ़ेंगे, और भी हम क्वेश्चन को इस पर डिस्कस करेंगे, है ना। हम आपसे कहे थे कि स्मॉल क्वेश्चन से लेकर के हार्डर फैक्टर तक हम लोग जाएंगे, कुछ मैकेनिक्स का कंसेप्ट लगाएंगे, ठीक है। तो आज हम यहीं तक चलेंगे, अगला वीडियो हम कल शूट करेंगे। और आज के लिए अगर आपको ये पसंद आया होगा, अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया, तो इसको प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और साथ में कमेंट भी कीजिए कि आपको ये कैसा लगा, क्योंकि आपके कमेंट करने से मुझे ये पता चलेगा कि इसमें और क्या खामी रह गया और क्या त्रुटि रह गया, क्या हम समझाने में आपको सफल है कि नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन ही मेरा पूजा है, क्योंकि जब तक आपका सेटिस्फैक्शन नहीं होगा, मेरा पूजा पूर्ण नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू, बाय।